हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन में हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी में डिराइव क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी में लोगों ने क्या क्या देखा था, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, करेक्ट। जिस प्रकार हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी में हम लोगों ने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी, मास, लेंथ, टाइम, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, मोलार, हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन की शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट पढ़े थे फंडामेंटल क्वांटिटी के, डिराइव क्वांटिटी के, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के फंडामेंटल पढ़े थे। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था। और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने पूरे उसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन किए एक एक के, करेक्ट। अब आज हम पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, करेक्ट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट कैसे कन्वर्जन किया जाता है, जैसे हमें दे दिया एमजीएस पद्धति में, अब पूछ क्या रहा है सीजीएस पद्धति में निकालिए। इस प्रकार से हम लोग कन्वर्जन करेंगे। आइए देखते हैं, बहुत आसान सी बातें हैं, थोड़ा ध्यान देंगे एकदम सटीक बैठेगा। जैसे इस प्रकार हम लोगों ने डायमेंशन को सीख लिया, उसी प्रकार इसको भी सीख लेंगे। सीजीएस बस यही पूछेगा, अगर सीजीएस में दिया रहेगा तो हमसे पूछ लेगा एमजीएस में निकाल लीजिए, यस में निकाल लीजिए, करेक्ट। कुछ ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है। आप देख लेते हैं हम लोग, तो हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, करेक्ट। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में हम लोग क्या कहें कि सोचिए कि हमें दिया रहेगा कि एमपीएस में, तो निकालना क्या पड़ेगा सीजीएस में। आप एग्जांपल में देख समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में क्या लेंगे, अगर ले लें 1 किलोग्राम, करेक्ट, क्या होगा ग्राम में, करेक्ट। तो आयो देख लेते हैं कैसे निकालेंगे हम इसे ग्राम में। 1 किलोग्राम बराबर क्या होगा ग्राम में, तो आओ देखते हैं 1 kg इक्वल x ग्राम मान लेंगे, करेक्ट, x ग्राम मान लेंगे। अब x इक्वल 1 kg अपान ग्राम हो जाएगा। क्या करेंगे 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है 1000 ग्राम। आसान सी बात है, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 ग्राम अपान ग्राम लिख देंगे, करेक्ट। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1000 आ जाएगा, करेक्ट। तो क्या दिया गया है, तो आइए लिख देते हैं 1 kg इक्वल 1000 ग्राम। बस कोई बहुत बड़ी बात है निकालना, कितना आसान सी बात है, निकल गया। आओ और इससे बड़ी देखते हैं, बड़ी देखते हैं और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर हमसे पूछ लिया 1 न्यूटन इक्वल x टाइम, क्या दिया गया है 1 न्यूटन बराबर, ऐसे लिखते हैं 1 न्यूटन बराबर x टाइम। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या लिख दिए आप सर जी, ये ना सोच रहे होंगे, तो आप इसको भी देख लेंगे, बहुत सरल है। हमारा न्यूटन क्या है एमपीएस पद्धति में है कि नहीं है ना। और टाइम क्या है सीजीएस पद्धति में है। आप लोग इसी से डर रहे होंगे कि डाइन लिख दिए और न्यूटन लिख दिए, करेक्ट। तो आओ देख लेते हैं इसको भी। डाइन किसे कहते हैं, डाइन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट होती है। और न्यूटन किसका होता है, फोर्स का, करेक्ट। फोर्स किसमें होता है, एसआई यूनिट में, एमपीएस पद्धति में न्यूटन होता है। अगर सीजीएस में होगा हमारा फोर्स क्या यूनिट क्या होगी, डाइन होगी, करेक्ट। तो आओ देख लेते हैं 1 न्यूटन इक्वल कितने डाइन होगा, तो आओ आसानी से देखते हैं। तो क्या देखेंगे हम लोग,
पहले देखेंगे कि न्यूटन हमारा क्या है। न्यूटन में क्या होता है, फोर्स होता है, किसमें, ये SI यूनिट में, करेक्ट। तो आओ देख लेते हैं फोर्स का हम लोगों ने डायमेंशन क्या देखा है, ml T-2। क्या देखे हैं हम लोग, ml T-2 देखे हैं, देखे हैं कि नहीं देखे हैं। और फोर्स इक्वल क्या होता है, मास इंटू एक्सलेशन। इससे भी हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, m इंटू एक्सलेशन क्या होगा, L T-2, क्या हो जाएगा, L T-2 है ना। आसान था, हम लोगों ने फोर्स का निकाल लिया, करेक्ट। आप देखो, आओ देखते हैं, तो देखते हैं हम लोग कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर, यही होगा ना। किलोग्राम मास किलोग्राम, अब मीटर हो गया और सेकेंड स्क्वायर हो गया, करेक्ट। तो आओ देखते हैं इसके बाद क्या होगा, हम लोग सीरियस में चेंज कर देते हैं। तो यक्स डाइन में क्या लिख देंगे, किलोग्राम के हम सीरियस में लिखें तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा, सॉरी किलोग्राम ग्राम में हो जाएगा, अपन मास को क्या, मीटर को किस में लिख देंगे, सेंटीमीटर में लिख देंगे, और सेकंड को क्या लिख देंगे, सेकंड मीटर में देंगे, करेक्ट। इस प्रकार और आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग अगर हम लोग देखें सेकंड स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा हमारा, केजी मीटर इक्वल यक्स ग्राम सेंटीमीटर, करेक्ट, यही बचा। यहाँ किलोग्राम है, यहाँ ग्राम है, यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है। आप देख लेते हैं क्या निकालना है हमें, यक्स निकालना है। यक्स इक्वल क्या हो जाएगा, केजी इंटू मीटर अपान ग्राम सेंटीमीटर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, करेक्ट। आओ देख लेते हैं, आसान सी बात है। किलोग्राम को किस में लिखेंगे, तोड़ेंगे 1000 ग्राम हो जाएगा, इंटू मीटर को किस में लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, अपान ग्राम कर देंगे और सेंटीमीटर कर देंगे। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, क्या आया, यक्स इक्वल 1000 इंटू 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, 10 की पावर 5 आ जाएगा, करेक्ट। इतना आसान से है कि क्वेश्चन आसानी से आप लोग कर रहे होंगे। क्या आएगा, 1 न्यूटन इक्वल 10 की पावर 5 डन, करेक्ट। कैसे निकालें, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, फिर से समझ आए। हम लोगों ने फोर्स का देखा, फोर्स का एसआई यूनिट में क्या होता है, यूनिट न्यूटन होते हैं और सीरियस में डाइन होती है, करेक्ट होता है। हम लोगों ने फोर्स का निकाला, तो फोर्स हम लोगों ने फोर्स का अगर हम क्वांटिटी निकाले, डायमेंशन निकाले, तो डायमेंशन अगर फोर्स का हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, mlt-2, करेक्ट। हम कैसे निकाले, मास इंटू एक्सेलरेशन निकाले, तो किससे आया, mlt-2, करेक्ट। हम अब लिखेंगे न्यूटन इक्वल, न्यूटन बराबर क्या लिखेंगे, किलोग्राम, मतलब मास से क्या होगा किलोग्राम, यल से क्या होगा मीटर, टी इनवर्स से t-2 से सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा अपान, करेक्ट। इसी प्रकार अब क्या कर रहा है, डाइन क्या सीरियस यूनिट है, तो यहाँ सीरियस में लिख देंगे, किलोग्राम को सीरियस में ग्राम कहते हैं और मीटर को सेंटीमीटर कहेंगे, सेकंड को सेकेंडी कहते हैं, करेक्ट। तो कुछ नहीं है, तो हम लोगों ने क्या निकाला था, सेकंड स्क्वायर कैंसिल कर दिए, उसके बाद हमें यक्स निकाला, किलोग्राम इंटू मीटर इक्वल यक्स ग्राम सेंटीमीटर बचा। फिर हमको यक्स निकालना था, मल्टीप्लाई करके वही अपना जो आया आंसर लिख दिए, तो आया 1 न्यूटन इक्वल 10 की पावर 5 डाइन, करेक्ट। तो कोई आसान सी चीजें हैं, बस थोड़ा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होगा। और ऐसे देख लेते हैं 1 2 3 क्वेश्चन जिससे आपको और समझ आसानी हो, तो और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं एग्जाम्पल में। अब क्या देखेंगे, एग्जाम्पल क्या ले लें, डेंसिटी, क्या ले लें, डेंसिटी को क्या कहते हैं, एच जी कहते हैं,
नेक्स्ट क्या कहेंगे हम लोग, एच जी। तो क्या कह रहा है, एच जी इक्वल 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। क्या कह रहा है, एच जी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट। इक्वल क्या कह रहा है, यक्स के जी अपान मीटर क्यूब। फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ यक्स। तो अब आप लोग चौंक गए होंगे कि ये इक्वेशन कहां से आ गया, अरे बाप रे बाप, कैसे सॉल्व करें इसको। तो बहुत आसान सी बात है, आओ देख लेते हैं। कुछ कोई वैल्यू दे दिया तो हम कहाँ लेट जाएंगे, तो वैल्यू से नहीं लेंगे। तो आओ देखते हैं क्या कह रहा है, डेंसिटी का निकालना है। तो क्या क्वेश्चन लिखा गया है, 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इक्वल यक्स केजी मीटर क्यूब है, करेक्ट। तो आओ देख लेते हैं कैसे निकालेंगे हम। हमें क्या निकालना है, यक्स निकालना है। तो आओ देखें, यक्स कर देंगे, करेक्ट। या अगर यक्स कर दें हम तो क्या होगा, 13.6 ग्राम मीटर क्यूब अपान, करेक्ट, केजी इंटू सेंटीमीटर क्यूब, यही आएगा ना, सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट। तो आओ देख लेते हैं क्या कह रहा है, तो कैसे निकालेंगे इसको। तो बहुत आसान से है, कैलकुलेशन है, जिसको कैलकुलेशन आता होगा बहुत आसानी से सीख जाएगा। तो मान इसका लिखते हैं, मान क्या लिखेंगे, 13.6 इंटू ग्राम को ग्राम में दे देंगे, इंटू मीटर को क्या निकालेंगे, 100 सेंटीमीटर इक्वल क्या होता है 1 मीटर ना। तो आओ देखते हैं क्या कर देंगे, 100 का क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब अपान क्या करेंगे, केजी को ग्राम में चेंज कर देंगे, 1000 ग्राम इंटू सेंटीमीटर क्यूब कर देंगे। तो क्या क्या कर रहा है, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, करेक्ट। क्या बच रहा है, 13.6 इंटू 100, 100 में क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा, 1000 होगा, 1000 का स्क्वायर कर देंगे अपान 1000। तो 1000 से 1000 कैंसिल करेंगे तो स्क्वायर कट जाएगा, क्या आएगा 13.6 इंटू 1000। तो क्या आएगा आंसर हमारा, अगर हम एक जीरो काटें, एक जीरो कैंसिल, क्या आएगा 1300, 1300, 13600, 13,600 ना। तो क्या आएगा 13.6 ग्राम अपान सेंटीमीटर क्यूब इक्वल क्या आएगा 13,600 केजी अपान मीटर क्यूब, करेक्ट। तो क्या हमारा आंसर आया कि 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल 13,600 किलोग्राम अपान मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब। कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, करेक्ट। तो और एग्जांपल लेके देखते हैं, हम लोग जूल में देख लेते हैं, जूल और एनर्जी देख लेते हैं यहीं पे। एक एक क्वेश्चन को देखते चलेंगे जिससे हमें आसानी हो। जूल निकाल लेते हैं, जूल में क्या निकालेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एग्जांपल 1 जूल इक्वल यक्स एनर्जी। अब इसको निकालिए, क्या कह रहा है, जूल और एनर्जी निकालिए, नहीं समझ आया। अब क्या निकालेंगे हम लोग, एनर्जी को निकाल लेते हैं।
एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी का डायमेंशन हम लोगों ने क्या पढ़ा? ml2 T-2 किसे कहेंगे? मास केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर ना, ये होता है ना, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो आओ देख लेते हैं एनर्जी का डायमेंशन हम लोगों ने क्या पढ़ा? ml2 T-2 करेक्ट। तो क्या होगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, यही होगा ना। तो आओ देख लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग देखें कि 1 जूल में क्या लिख देंगे? 1 केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इक्वल यक्स, केजी को क्या लिखेंगे? ग्राम लिख देंगे, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, यही लिखेंगे ना। एक तो सीरीज में लिखेंगे और एक को एसआई यूनिट में। तो आओ हल सॉल्व करते हैं इसको। हम लोगों को क्या निकाल, सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या निकालेंगे? यक्स इक्वल क्या होगा कि केजी मीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको सॉल्व करें तो 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है। यहां लिखेंगे 1000 ग्राम मीटर स्क्वायर, 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर होता है, 100 स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम को ग्राम रहने देंगे इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या करना है? 10 ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, करेक्ट। तो यक्स इक्वल क्या आया? 1000 इंटू 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 1000 आएगा, सॉरी 10,000 आ जाएगा, 10,000, करेक्ट। मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा? 2 4 6 7, 10 यक्स इक्वल क्या आ जाएगा? 10 की पावर 7। तो हमारा क्या आंसर आएगा? 1 जूल इक्वल 10 की पावर 7 एनर्जी। आसानी से आंसर आ गया। 1 जूल इक्वल क्या आया? 10 की पावर 7 एनर्जी। कितना आसानी से हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सिर्फ पिछला वीडियो देख लीजिएगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है, करेक्ट। और ड्राइव क्वांटिटी हम लोग जो फार्मूले लिखाए थे, जिसके डायमेंशन और क्वांटिटी लिखाई थी, जिस क्वांटिटी की डायमेंशन निकाले थे, और किसी की सेम होती है, सेम ही हम लोग देखे हैं, करेक्ट। तो उसका भी देखेंगे, उसको याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं होता। आओ एक नीट का आया हुआ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, करेक्ट। एक नीट का आया हुआ क्वेश्चन देख लें, क्या क्वेश्चन आया है। अभी वो 2022 में क्वेश्चन है, और वो 2023 में भी आया है क्वेश्चन, सिर्फ मान चेंज हुआ है बस। तो आओ देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कह रहा है द वैल्यू ऑफ जी क्या होता है? 6.687 क्या होता है? 87 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर कन्वर्ट दिस into figures।
क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ जी 6.687 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पान केजी स्क्वायर, कन्वर्ट दिस इनटू सीजीएस यूनिट। किसमें कन्वर्ट करना है, हमें सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है। वाह, बहुत आसान सी बात है, बहुत आसानी से है। किसका क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। आओ देख लेते हैं कैसे करना है। लिखेंगे 6.687 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। यही दिया गया क्वेश्चन में। किस में चेंज करना है, सीजीएस यूनिट में चेंज कर लेंगे। यस, कैसे चेंज करेंगे, न्यूटन को हम लोग क्या लिखते हैं, डाइन लिखेंगे। सीजीएस में क्या होता है, डाइन होता है। मीटर का क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अपान केजी को क्या किस में लिखेंगे हम लोग, सीजीएस में सेंटीमीटर में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। सॉरी, केजी स्क्वायर को ग्राम स्क्वायर लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो कितना आसानी से बात है, समझ में आया। हम लोग सीरीज में चेंज कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे कि यस का मान क्या आएगा। तो आओ सॉल्व करते हैं इसे। अगर हमें यस का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 6.687 into 10 की पावर -11 into न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू ग्राम स्क्वायर इक्वल यस डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। यही होगा। इसको और इसको सॉल्व करें। अब हमें क्या करना है, यक्स निकालना है। यक्स निकाल लेंगे। यक्स इक्वल क्या हो जाएगा, 6.687 into 10 की पावर -11 into न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू ग्राम स्क्वायर अपॉन डाइन, क्या हो जाएगा, डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। भूतों वाला डाइन मत समझ लीजिएगा, ये सीरीज यूनिट का है, फोर्स का। तो आओ इसको समझें। हम लोग क्या लिखेंगे, 6.687 into 10 की पावर -11 into न्यूटन के इक्वल क्या होता है, 1 न्यूटन इक्वल 10 की पावर 5 डाइन ना। तो लिख देंगे 10 की पावर 5 डाइन इंटू फिर क्या है, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर इक्वल 1 मीटर होता है। यहां लिख देंगे हम लोग कि 100 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ग्राम को ग्राम स्क्वायर लिख देंगे। अपान में क्या लिखेंगे हम लोग, तोड़ेंगे इसको, डाइन को डाइन लिख देंगे, इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, इंटू केजी को क्या लिख देंगे, केजी को ग्राम में लिखेंगे। क्या आएगा, 1 केजी इक्वल 1000 ग्राम स्क्वायर ग्राम स्क्वायर, करेक्ट। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, ग्राम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, डाइन से डाइन कैंसिल कर देंगे, करेक्ट। तो क्या आया हमारा न्यूमेरिकल फॉर्म में, 6.687 into 10 की पावर -11 into 10 की पावर 5 into 100 स्क्वायर अपॉन क्या आया, 1000 स्क्वायर, करेक्ट। अब 1000 स्क्वायर को कैसे कैंसिल करेंगे हम लोग, 1000 स्क्वायर को कैसे कैंसिल करेंगे, यहां कैंसिल करेंगे क्या आएगा हमारा, अगर सॉरी 1000 into 1000 कर दें ऐसे स्क्वायर को, कैसा आएगा, 10 की अगर पावर 5 को काटे तो क्या आएगा, 3 जीरो इसका कैंसिल, 2 जीरो इसका, अभी भी 10 बच रहा है। कैसे करेंगे, यहां सॉल्व करते हैं। ऊपर क्या 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 बचेगा, 10 को ऊपर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, करेक्ट। आओ देख लेते हैं। तो क्या आएगा, 6.687 into 10 की पावर -11
इंटू क्या बचा 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 की घात 4 हो जाएगी और 10 ऊपर जाएगा क्या होगा 10 इनवर्स हो जाएगा। करेक्ट। हम कैसे करेंगे क्या आएगा हमारा 4 में माइनस करेंगे 3 आ जाएगा और अगर 3 में क्या करें तो क्या आएगा हमारा 6.687 इंटू 10 की पावर क्या आएगा हमारा -8 आ जाएगा। करेक्ट। तो हम लोग क्या आंसर लिखेंगे सीजीएस यूनिट हमारी कितना आया 6.687 10 की पावर -8 आया। करेक्ट। करेक्ट है। इस प्रकार हम लोग आसानी से थोड़ा कठिन था नीट में भी आया था और बोर्ड एग्जाम में भी आया है क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना रहती है हमेशा तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। करेक्ट। तो आइए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग अगला कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आइए देखते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है। देख लेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को आप देखते हैं आसानी से। आशा है आप लोग सीजीएस दिया रहेगा तो पूछ रहेगा एमपीएस पूछ रहा है तो एमपीएस बता देंगे। अगर एमपीएस में दिया है सीजीएस पूछ रहा है सीजीएस बता देंगे आपसे कैलकुलेशन बन जाएगा। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है इसका मतलब आप लोग कैलकुलेशन में वीक हो। करेक्ट। हमें कैलकुलेशन आनी चाहिए बिना कैलकुलेशन के हमारा क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। भले ही हम जानते हैं कि हमसे क्वेश्चन बन जाएगा बहुत आसान है मगर कैलकुलेशन से आप लोग पीछे हो जाएंगे। इसलिए हमेशा माइनस प्लस का ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस का ध्यान दीजिएगा माइनस माइनस का ध्यान दो प्लस प्लस का ध्यान दो। हमेशा ये चीजें हमेशा ध्यान दो। अगर हमारा ऊपर जा रहा है कोई चीज क्या होगा अगर नीचे वाला मल्टीप्लाई हो रहा है क्या होगा ये चीजें हमेशा ध्यान रखनी है जिससे हमारा कैलकुलेशन आसानी हो। एक हम वीडियो बनाएंगे इसका भी कैलकुलेशन का बना देंगे। तो आओ हम लोग क्या आगे बढ़ेंगे होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है अगर हम फार्मूला लें S इक्वल यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। करेक्ट। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आओ समझते हैं हम लोग फार्मूला समझते हैं। S इक्वल यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। करेक्ट। ये क्या है आओ इसे समझते हैं हम लोग एक एक करके पूरा समझेंगे। अगर हम इसका डायमेंशन निकालें तो क्या हो जाएगा यस क्या है हमारा डिस्टेंस है यस क्या लिखेंगे यल लिख देंगे। करेक्ट। और वी क्या है हमारी वेलोसिटी है वेलोसिटी क्या होता है एल टी इनवर्स होता है इसका डायमेंशन लिख देंगे। करेक्ट। और क्या लिखेंगे टी हमारा क्या है टाइम है तो यहाँ टी लिख देंगे। करेक्ट। अब हमारा 1/2 क्या है ये कांस्टेंट है। करेक्ट। उसका कुछ नहीं होगा एक्सेलरेशन हमारा क्या आ जाएगा यल t-2 हो जाएगा इनटू टाइम हमारा क्या दिया गया स्क्वायर दिया गया है t स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट। हम लोग कितनी आसानी से हम लोग आंसर करेंगे देखो कैसे निकाल लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अगर t से t कैंसिल करें t-1 t कैंसिल करें तो क्या आएगा और t स्क्वायर कैंसिल हमारा क्या क्या बचता है यल बचा यल बचा यल बचा। इसी को क्या कहेंगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसी को क्या कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। करेक्ट। जो कि
बराबर हो। यल आ रहा है डिस्टेंस में, यल आ रहा है हमारी, दूसरे में भी यल आएगा और दूसरे में भी यल आएगा। करेक्ट, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी। तो आओ और देखते हैं कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, इसके बारे में और समझ लेते हैं। तो आओ और देखते हैं हम लोग। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी में से कुछ नहीं है, सिर्फ पहला पक्ष जो आ रहा है वही सेकंड पक्ष में भी आना चाहिए, सेम आना चाहिए, उसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी कहते हैं। करेक्ट, आओ इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखते हैं। अगर दिया हो x इक्वल a प्लस b, अगर माइनस c d अपान e दिया हो f g, क्या होंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी, जिसका जितना x का आना चाहिए उतना ही a का भी आए, b का भी आए, c का भी आए, d अपान e का भी आए और f g का भी आए, तभी हम उसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी मान सकते हैं, नहीं तो वो गलत क्वेश्चन है। अगर हमें x इक्वल क्या दिया हो, a दिया हो या b दिया हो या c दिया हो, करेक्ट, या x इक्वल d अपान e भी हो जाएगा, ये भी हमारा होमोजेनाइटी ही होगा। अगर x इक्वल बराबर f g है, क्या होगा, x का होमोजेनाइटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी होगा f g। तो इस प्रकार हम लोग आसानी से क्वेश्चन निकालेंगे। अगर हमें कितना भी क्वेश्चन लंबा दिया गया हो, कितना भी पहला दिया गया हो, उसका सेम आना चाहिए वैल्यू, उसी को हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी कहेंगे। करेक्ट, तो आओ एक कॉन्सेप्ट हो गया, हम क्वेश्चन के बल पे आसानी से इसको सीख लेंगे। तो आओ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं, इसको साफ करते हैं, रब करते हैं इसको। इसको रब कर दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, एग्जांपल्स की बस सीखेंगे। क्या लेंगे, अ फोर्स यानी या इज गिवन बाई एफ इक्वल क्या दिया गया है, AT प्लस BT स्क्वायर, वेयर T इज टाइम, T क्या है, टाइम है, द डायमेंशन ऑफ A एंड B आर। करेक्ट, क्या पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है। फोर्स इक्वल क्या दिया गया है, AT प्लस BT स्क्वायर। हमसे पूछ क्या रहा है, डायमेंशन A और B का डायमेंशन पूछ रहा है। तो आओ देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी से निकाल लेंगे इसको आसानी से। आओ सॉल्व करें, F इक्वल AT प्लस BT स्क्वायर। करेक्ट, कैसे निकालेंगे इसको, F इक्वल AT कर देंगे। करेक्ट, तो फोर्स का क्या होता है डायमेंशन हमारा, mL/-2, हम लोग पढ़ चुके हैं, mL/-2। एक्सेलरेशन का क्या होता है, L/-2 होता है। ओ सॉरी, एक्सेलरेशन नहीं है, हमसे पूछ क्या रहा है, A और B, हमसे A निकालना है। A हो जाएगा T का डायमेंशन क्या होगा हमारा, T हो जाएगा। करेक्ट, तो आज सॉल्व कर लेते हैं। अगर T को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो A इक्वल क्या आएगा हमारा, mL
t माइनस 3 आ जाएगा। करेक्ट, 1 पक्ष सॉल्व हुआ। और देख लेते हैं, f इक्वल बी टी स्क्वायर, f इक्वल बी टी स्क्वायर। अब इसमें बी पूछ रहा है, तो आओ देख लेते हैं फोर्स का क्या होता है, या टी माइनस 2 हो जाएगा। अब बी हमसे निकालना है, और टी टाइम क्या होता है, टी स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट, अगर हम टी स्क्वायर को ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एम एल टी माइनस 4। हमारा ए एंड बी का वैल्यू निकल आया, डायमेंशन निकाल लिया। क्या पूछना था, डायमेंशन पूछना था, हम लोगों ने डायमेंशन को आसानी से निकाल लिया। ये चीज हमारा आंसर आ गया। करेक्ट, तो अब और क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन देख लेते हैं इस क्लास होमोजेनिटी का। एक क्वेश्चन क्या है, कह रहा है द टाइम डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी P को क्या दिया गया है हमें, P नॉट एक्सपेरिमेंटल माइनस अल्फा टी स्क्वायर। करेक्ट, वेयर अल्फा क्या है हमारा, अल्फा इज अ कांस्टेंट, अल्फा इज अ कांस्टेंट। करेक्ट, अल्फा क्या है हमारा, कांस्टेंट है, एंड टी इज टाइम, and t is time, the constant of find the value of alpha। किसका वैल्यू पता करना है, अल्फा का वैल्यू पता करना है। करेक्ट, तो आइए देख लेते हैं, हमारा ये चीज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, माइनस अल्फा टी क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा टी स्क्वायर, डायमेंशन लेस होगा, क्या होगा, एम नॉट एल नॉट टी नॉट हो जाएगा। करेक्ट, एम नॉट एल नॉट टी नॉट हो जाएगा। हम लोग क्या निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे, तो क्या होगा, अल्फा टाइम का टी स्क्वायर हो जाएगा, एम नॉट एल नॉट टी नॉट हो जाएगा। करेक्ट, अगर हम देखें क्या होगा, तो अल्फा इक्वल एम नॉट एल नॉट टी नॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो अल्फा इक्वल क्या होगा, टी इनवर्स टी स्क्वायर माइनस स्क्वायर हो जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू टी माइनस 2 आ जाएगा। करेक्ट, इस प्रकार आसानी से हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, सिर्फ 3 लाइन में सॉल्व होगा क्वेश्चन। अब कितना बड़ा था, देखने में तो ऐसा लग रहा था 9 साल, मगर सॉल्व हो गया ना। तो आइए इसी पे और क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे हमको होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल सीखने में आसानी हो। आओ सीखते हैं। अब क्या क्वेश्चन लेंगे हम तो, कि द वेलोसिटी ऑफ v of a particle at time t, टाइम क्या है, t है, is given
टाइम t इज गिवन बाई, क्या दिया गया है, वेलोसिटी इक्वल at प्लस b अपॉन t प्लस c। क्या दिया गया है, at प्लस b अपॉन t प्लस c ना। उसके बाद वेयर a b एंड c आर कांस्टेंट, क्या पूछ रहा है, द डायमेंशन of a b and c are respectively करेक्ट। इसमें क्या कहेगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी, इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से हम लोग। क्या कर रहा है, ए बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली ना, डायमेंशन पूछ रहा है, तो आप सॉल्व करते हैं इसको। क्या दिया गया है, v इक्वल ए टी प्लस बी टी प्लस सी ना। तो आइए देखते हैं, पहले हम लोग एक पक्ष का निकाल लेते हैं, v इक्वल ए टी का निकाल लेते हैं। वेलोसिटी का क्या होता है हमारा, एल टी माइनस इनवर्स एल टी इनवर्स इक्वल ए टी हो जाएगा, करेक्ट। अगर टी नीचे जाएगा प्लस होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ए इक्वल क्या आएगा हमारा, टी नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो यल टी -2 आ जाएगा। ए का मान क्या आया, यल टी -2 आ गया, करेक्ट। अब दूसरा देख लेते हैं, v इक्वल b अपान टी प्लस सी हो गया, करेक्ट। v इक्वल b अपान टी प्लस सी होगा। आओ देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे हम लोग आसानी से। वेलोसिटी का क्या होता है, यल टी इनवर्स होगा इक्वल b अपान टी प्लस सी हो जाएगा। ओ सॉरी, सी का निकालना है हमें, करेक्ट। क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, उसमें मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, एल टी बचेगा, करेक्ट। एल टी प्लस सी हो जाएगा इक्वल बी आएगा, करेक्ट। अगर हम एल टी को इधर रखते हैं, बी क्या कर देंगे, बी माइनस सी कर देंगे, करेक्ट। सी को उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग क्या कर देंगे, बी इक्वल क्या कर देंगे, एल कर देंगे, बी इक्वल एल मान लेते हैं और टी इक्वल क्या मान ले, सी मान ले, सी इक्वल क्या मान ले, टी मान ले। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, करेक्ट। तो यही आसान सी बात है, आसानी से समझ लेंगे हम लोग। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या निकालना है, कुछ नहीं दिया रहता, सिर्फ हम कर नहीं पाते क्वेश्चन। हमें अगर कॉन्सेप्ट मालूम हो तो उसे हम आसानी से निकाल लेंगे, करेक्ट। तो आओ और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन से और समझ लेते हैं गहराई से। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा इक्वल क्या दिया गया, फोर्स अपॉन वेलोसिटी स्क्वायर और साइन बीटा टी। साइन क्या दिया गया है, साइन बी टी, करेक्ट। फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, करेक्ट। हियर v क्या है, वेलोसिटी है, v क्या वेलोसिटी है, f क्या है, फोर्स है, और t क्या है, टाइम है, करेक्ट।
टी क्या है, टाइम है। आओ इसको सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे हम लोग, लिखेंगे अल्फा इक्वल एफ वी स्क्वायर साइन बीटा इक्वल बीटा इंटू टी। करेक्ट। ये क्या है हमारा साइन बीटा टी, हम लोगों ने देखा था ये डायमेंशन लेस है, एम नॉट एल नॉट टी नॉट हम लोगों ने पढ़ चुका है। क्या होता है, एम नॉट एल नॉट टी नॉट डायमेंशन लेस होता है। करेक्ट। और देखें तो क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल 4 से क्या होगा, एम एल टी माइनस 2 हो जाएगा। और विलासिटी क्या होगा, एल टी इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट। एल टी इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा। एल टी इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट। तो आप देख लेते हैं, तो अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2 अपान एल स्क्वायर टी माइनस 2 हो जाएगा। करेक्ट। टी माइनस 2 हो जाएगा। फिर क्या कर देंगे हम लोग, टी माइनस 2 से टी माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट। और एल स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक एल से कैंसिल हो जाएगा, एक एल बचेगा। क्या बचेगा, एम एल इनवर्स हो जाएगा। अल्फा इक्वल क्या आया, एम एल इनवर्स आ गया। करेक्ट। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है, अब बीटा निकालना है, हमसे बीटा ही पूछना है। क्या होगा, बीटी बीटा टी इक्वल एम नॉट एल नॉट टी नॉट। करेक्ट। क्या कह रहा है, हमसे बीटा पूछना है। बीटा इक्वल क्या हो जाएगा, एम नॉट एल नॉट टी नॉट इक्वल 1 मान लेंगे, टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो बीटा इक्वल क्या हो जाएगा, टी को ऊपर ले जाएंगे 1 हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, बीटा का टी इनवर्स आ जाएगा। करेक्ट। इस प्रकार आसानी से हम लोग अल्फा का मान निकाल लिए, अल्फा का एम एल इनवर्स आया और बीटा का क्या आया, टी इनवर्स या टी इनवर्स आया। करेक्ट। तो आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो हम लोगों ने 2 कॉन्सेप्ट पढ़ा। फर्स्ट में कन्वर्जन ऑफ यूनिट पढ़ा, जिसको आसानी से हम लोग 4-5 क्वेश्चन आसानी से किए, हर वैरायटी के किए। जो जो नेट एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं उस वैरायटी के क्वेश्चन हम लोगों ने होम कन्वर्जन ऑफ यूनिट में हम लोगों ने देखा। और फिर उसके बाद हम लोगों ने दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में भी हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन इसमें किए, आसानी से समझे कैसे होता है, किस प्रकार आएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं इस क्वेश्चन पे। फिर वहीं अपने एक क्लास और लगेगा जिसमें हमारा यूनिट एंड डायमेंशन समाप्त हो जाएगा। करेक्ट। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।